अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज सबसे पहला टॉपिक है जी मीडिया का टॉपिक। मीडिया में एंकर्स ऑफेयर हो रहे हैं और पीटीआई इसे ऐसे प्ले अप कर रही है कि जैसे उनके हमायत याफ्ता जो एंकर्स थे सिर्फ उन्हें ऑफेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क ये भी खड़ा होता है कि देखने में बाज एंकर्स वाकई ऐसे लगते हैं कि वो एंकरिंग नहीं कर रहे, वो पीटीआई के हक में कंपेन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जब एंकर्स पे हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने शुरू हो गए, जिस पे आप यकीनन क्वेश्चन उठाएंगे कि ये किस तरह से। अब जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन दो बड़े ऐसे नाम हैं जो मैं छोड़ूंगा, जिसकी डिटेल जावेद चौधरी साहब बताएंगे। अभी काशिफ अब्बासी साहब ऑफेयर हो चुके हैं, एक खालिद जमील साहब हैं, इनका भी चैनल से ताल्लुक है। मैं चैनलों के नाम लेना बेहतर नहीं समझ रहा, तो मैं इनके नाम ही सिर्फ बता रहा हूं। हबीब अकरम साहब हैं, इन्हें भी ऑफेयर कर दिया गया, और एक बाजवा साहब हैं, इन्हें भी ऑफेयर किया गया। और अभी दो बड़े नाम ऐसे आए हैं जिनके मुतल्लिक मीडिया बहुत जिनकी इज्जत करता है और जिनके मुतल्लिक ये परसेप्शन है कि ये न्यूट्रल एंकर हैं, लेकिन वो भी ऑफेयर हो गए हैं। उसके पीछे रीजनिंग क्या क्या है, क्या वाकई उन्हें ऑफेयर किया गया है या कुछ और वजूहात हैं? डिटेल से स्टोरी बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले काशिफ वासी साहब का नाम आया है कि काशिफ वासी साहब जो है उनको उनके चैनल ने बताया कि कुछ अर्सा आप छुट्टी ले लें, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस प्रेशर को जितना अर्सा हम सस्टेन कर सके थे हमने कर लिया, मजीद हम सस्टेन नहीं कर सकते। और उसके बाद वो घर चले गए। पहले ख्याल ये था कि 1 हफ्ते की छुट्टी है, फिर ख्याल ये था 2 हफ्ते की छुट्टी है, फिर ये बताया गया 3 हफ्ते की। अब तो ये कहा जा रहा है कि लंबी छुट्टी है और जब तक बाकायदा एनओसी नहीं मिलता उस वक्त तक ये वापस नहीं आ सकते। और इस दौरान मुझे ये भी पता चला कि क्योंकि सबसे ज़्यादा लीड ले रहा था AR भाई इमरान खान साहब के मामले में, तो अब ये पता ही चला है कि उन्होंने भी रिवर्स मारना शुरू कर दिया। अब यू टर्न ले रहे हैं और अब वो जो मौजूदा रजीम है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब जो कहा जाएगा या जो सुना जाएगा या जिस तरह वो मुनासिब समझेंगे उसके मुताबिक चला करेंगे। और इमरान खान साहब का जो हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में आप एक मेजर शिफ्ट ये देखें कि AR भाई के ऊपर जो PTI है उनके गेस्ट आपको नजर ही ना आए और वो ऑफ होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ एंकर्स ऑफ नहीं हो रहे, गेस्ट भी ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि शुएब शाहीन साहब ऑफ हो गए थे, जैसे कि उससे पहले लतीफ़ खोसा साहब ऑफ हो गए थे। अब जैसे कि इमरान खान साहब ऑफ हैं, आप उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते और आप उनकी कोई टॉक नहीं दिखा सकते। अब हो सकता है कुछ और जो बहुत हार्ड लाइनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बराह रास्त इदारों को हिट करते हैं, मेरा ख्याल है शायद वो गेस्ट भी ऑफ होना शुरू हो जाएं। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आपको सोशल मीडिया पर तो नजर आएंगे लेकिन किसी टॉक शो में आपको नजर नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जाहिर है, जैसे आपने नाम लिया हबीब अकरम साहब का, हम इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट भी कर दिया कि जी मुझे सोनो टीवी से फारग कर दिया गया और मैं साइड पर हो गया। फिर उसके बाद बाजवा साहब, मैं मज़ा चाहता हूँ, मैं उनको नहीं जानता ज़्यादा डिटेल के साथ, तो वो हो गए। फिर पारस जहांजेब साहिबा के बारे में कल खबर आई और पहले खबर आई कि उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया और उनसे कह दिया गया कि आप 1 हफ्ते के लिए चली जाएंगे, 2 हफ्तों के लिए। फिर एक उनकी ट्वीट आ गई कि मैंने सोनो टीवी छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद जब हमने थोड़ी सी डिटेल मालूम करने की कोशिश की तो 2 वर्जन आए। एक वर्जन तो ये आया कि बाकायदा इदारे के ऊपर प्रेशर था और ये प्रेशर था सोशल मीडिया की वजह से। यानी ऐसा नहीं है कि टॉक शो के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो लाइन ले रही थी, बल्कि जो उनकी अपनी ट्वीट्स थी और उसके साथ साथ जो अपना कभी किसी सोशल मीडिया पे जाके जो बात करती थी जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह पे, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन था कि ये काम आपके पास करती हैं लेकिन बाहर जाके जो गुफ्तगू कर रही हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके ऊपर फिर इदारे ने इनको समझाया और 1 बार 2 बार समझाया लेकिन वो समझी नहीं, तो उसके बाद फिर इदारे ने भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा लिया। दूसरा जो वर्जन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि इनकी टीम बड़ी ज़्यादा थी और ये बहुत महंगी पड़ रही थी सोनो टीवी को, और जो सोनो टीवी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनसे कि जब आएंगी तो बहुत ज़्यादा टेलीविजन चैनल जो है वो पहले 4-5 नंबरों में आ जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। बल्कि कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना एक अलग स्टूडियो बनवाया जिसके ऊपर बहुत खर्चा हो गया। फिर ये कि लाडली हैं और इनके नखरे ज़्यादा थे। अब ये वर्जन है, मैं आप पहले बता रहा हूँ, ये मेरा वर्जन नहीं है, ये इदारे के कुछ लोगों का वर्जन है। तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा इदारा जो था वो खटा भी पड़ गया कि देखिए हम तो इनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, हम इनको पैसे बहुत दे रहे हैं, हम इनके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इनके नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इदारे के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही लोगों की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मौका है, एक स्पेल आया हुआ है, तो इस स्पेल में हम भी फारग हो जाएं, हम भी सुरूर हो जाएं। 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे बल्ले बल्ले करेगी, कहेगी जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो इतना पैसा हमें इनको देना पड़ रहा है 30-35 लाख रुपया महीने का, जो पूरी टीम के ऊपर उनके ऊपर अखराजात आ रहे हैं, हम उससे भी बच जाएंगे और उसकी जगह हम एक दूसरा एंकर ले आएंगे जो ज़ाहिर हमें अफोर्डेबल होगा। अब ये दोनों वर्जन है। अब इसमें से कौन सा वर्जन दुरुस्त है सरदस्त कहा नहीं जा सकता, आने वाले दिनों में जाके पता चलेगा कि कौन सा वर्जन दुरुस्त है। लेकिन जो पारस जहांजेब साहब हैं, लोग उनकी इज्जत बहुत करते हैं और कहते हैं कि बड़ी घरेलू किस्म की खातून है, प्रोफेशनल, यानी कि स्क्रीन पे आकर अपना काम करती है, चुप करके घर चली जाती है और उनकी कोई एनलाइनमेंट नहीं किसी जगह पे, कोई उनकी सोशल लाइफ नहीं है। और दूसरा ये कि लोगों का एहतराम भी करती है। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन जब ये परसेप्शन बिल्कुल ये परसेप्शन इस टाइप का उनका है तो अच्छी बात है। खातून जो है प्रोफेशनली अपना काम करती हैं और उसके बाद अपने घर जाती हैं, अपने मियाँ और अपने बच्चों को देखती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। ये तो मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। इससे पहले वो बहुत अरसा समा के अंदर रही, बल्कि उनकी जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा समा के साथ थी, बल्कि आज भी लोग ये समझते हैं कि शायद समा की वो एंकर है, जबकि वहाँ से छोड़ के वो सोनो टीवी में जा चुके हैं। जो हबीब अकरम साहब हैं, ज़ाहिर है उनका टिल्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और ये आज का नहीं बल्कि पुराना है। और उससे पहले शायद वो दुनिया टीवी में थे और वहाँ से छोड़ के फिर वो सोनो में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में वो काम करते रहे और उनकी अलाइनमेंट क्लियर है, वो उनका कॉन्शियस क्लियर है, वो समझते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। बल्कि
वो इमरान खान साहब के साथ जब मिलते भी होते थे रिपोर्टर्स के साथ, तो वहाँ पे इमरान खान साहब उनको बहुत अप्रिशिएट करते, तो ऐसा लगता था कि ये पार्टी के बहुत करीब है, और वो ढकी छुपी बात भी नहीं है। जी जी। और इस टाइप का फिर कैजुअलिटी या इस टाइप का एक्सीडेंट ज़ाहिर है फिर होना ही था कि जब चीज़ें बदलती हैं तो बदलती हैं। ये याद रखें कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उससे पहले भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो अलाइंड उस वक्त मीडिया पर्सन थे सारे के सारे फर्क हुए। फिर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रगड़ा लगा तो उनको भी रगड़ा लगा, और ये पूरी दुनिया को पता है, इसके अंदर तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने रगड़ा लगाया बहुत सारे एंकर्स को, आपके सामने कई लोग एंकर्स को उठाया गया, कई एंकर्स को ऑफ स्क्रीन किया गया। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरा उसके अंदर अमल दखल नहीं था। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने ना उनके ऊपर ट्वीट की, ना आपने उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया, ना आपने उनको बचाने की कोशिश की, तो फिर जिम्मेदार आप हैं उसके अंदर। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तकलीफ में है, इनको रगड़ा लग रहा है और रोज़ इनके ऊपर केस बने हुए, तो बहुत सारे लोग जो इनका झंडा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त जब पूरी पार्टी भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ज़ाहिर अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होना था। अब देखें ना, एक साइड पे आप गवर्नमेंट से इश्तिहार ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फेवर्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से आप NOC लेना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, दूसरी साइड पे आपके एंकर्स हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, वो रोज़ गवर्नमेंट का तवा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर आप कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आएंगे, और वो प्रेशर जहाँ तक है तलत हुसैन साहब का इशू, तो तलत हुसैन साहब जो है न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पुराने जर्नलिस्ट हैं और वो न्यूट्रल रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। इमरान खान साहब की फेवर जब करते हैं तो करते हैं, और जब नहीं करते तो नहीं करते। और गवर्नमेंट जो है इस वक्त मरीम नवाज साहब हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनकी चीज़ें अच्छी होंगी तो तलत साहब उसको प्रमोट करेंगे, जब बुरी होंगी तो ओपनली बोलेंगे, वो अपनी राय में बड़े क्लियर हैं, और ये पुरानी उनकी आदत है और अच्छी आदत है, उनका कॉन्शियस अगर क्लियर है तो हमें क्या एतराज़ करने वाली बात है। उनके बारे में इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी उनको ऑफ स्क्रीन किया गया। अब यहाँ पे भी दो वर्जन है, एक वर्जन तो ये है कि अपनी बेटी के दाखिले के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, और 2 या 3 हफ्तों के लिए वो वहाँ गए, छुट्टी लेके गए, और उनकी टीम जो वो यहीं पे है, और टीम जो काम करेगी, और जो न्यूज़ एंकर होगा वो अल्टरनेट एंकर उन्हें दिया जाएगा, और वो सिर्फ छुट्टी पे हैं, और ना इदारे ने उनको कुछ कहा है और ना वो खुद छोड़ के जा रहे हैं, और ना ही उनके ऊपर कोई प्रेशर है, और ना ही उन्होंने इस टाइप की ट्वीट की है कोई, ना ही उन्होंने इस टाइप का कोई प्रोग्राम किया है कि एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट उनके साथ नाराज़ हो जाए। सवाल ये है कि जो मरीम नवाज साहबा का जो एक ज़मीमा छपा था, एक सप्लीमेंट छपा था, उसके ऊपर ओपनली बोले हैं वो, लेकिन उसमें तो सभी बोले हैं, सभी ने बात की है, कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो इस किस्म की चीज़ को सपोर्ट करेगा, कोई जर्नलिस्ट भी सपोर्ट करेगा, नहीं करेंगे लोग। तो उन्होंने भी, शाह साहब ने भी उसके ऊपर बात की है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो आउट ऑफ द वे गए हैं तो फौरी तौर पे उनको ऑफ स्क्रीन कर दिया गया। अब दूसरा वर्जन एक और है, वो वर्जन ये है, तो उन्होंने खुद एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी मैं ऑफ स्क्रीन हो गया समा से भी, और STS जो है उससे भी, जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे भी, और ये उन्होंने कहा जी फॉर द टाइम बीइंग है, बड़ी जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा आपसे मुखातब होऊंगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर कोई एंकर छुट्टी लेता है, तो मैं खुद भी ज़ाहिर इसी काम में हूँ, इसी जर्नलिज्म में, इसी शोबे से मेरा ताल्लुक है, तो चुप करके छुट्टी ले जाता है, वो कभी ट्वीट नहीं करता जी कि मैं ऑफ स्क्रीन हो गया। वो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये हो कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कुरान पर पाया है या कुछ स्पेल चल रहा है, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी उसके साथ लिंक कर दिया जाए, तो आप ज़्यादा कहते हैं मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ जी, और ट्वीट नहीं करता कोई बंदा, और इससे पहले शाह साहब ने कभी ट्वीट की भी नहीं। तो ये अजीब सी ट्वीट है कि अगर वो छुट्टी पे हैं तो उनको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं ऑफ स्क्रीन हूँ, क्योंकि ऑफ स्क्रीन एक डिफरेंट चीज़ होती है और छुट्टी पे जाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। दूसरा ये है कि जब भी कोई शख्स जाता है छुट्टी पे तो अपना यूट्यूब चैनल तो चलाता रहता है, तो शाह साहब भी सारे कई मरतबा छुट्टी पे गए, जहाँ पे भी गए हैं वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते रहे, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वो अपना यूट्यूब चैनल उससे भी छुट्टी कर रहे हैं, तो ये चीज़ फिशी सी है, अजीब सी लगती है, जिसको ज़ाहिर दिल नहीं मान रहा। ठीक है। अच्छा, इस सारी चीज़ों के साथ मैं एक नई चीज़ भी आपके सामने रखता हूँ, वो भी एक तजर्बे वाली बात है जो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले और बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि अहमद मीर साहब का नाम आ रहा है, फिर वो कहते हैं शहजाद इकबाल साहब का नाम आ रहा है, कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी अब आने शुरू हो गए।